आज की क्लास में हम आफ्टर इफेक्ट्स को यूज़ करते हुए ये टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। ये टेक्स्ट एनिमेशन बनाने के लिए आफ्टर इफेक्ट्स ओपन करें और एक नई कंपोजिशन बनाएं। नई कंपोजिशन बनाने के लिए आप स्क्रीन पे इस बटन का यूज़ भी कर सकते हैं, या अगर आप कीबोर्ड पे Ctrl+N प्रेस करेंगे तब भी कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इस विंडो में सबसे पहले अपनी कंपोजिशन को नाम देंगे हाइड। इसके बाद साइज़ की बारी आती है। साइज़ आप इस पैनल से मैनुअली भी दे सकते हैं, या आप इस मेन्यू से कोई प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से सोशल मीडिया स्केयर चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रेम रेट में ये होता है कि आप फ्रेम रेट्स को जितना इंक्रीज़ करते हैं आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और आप फ्रेम रेट्स को जितना डिक्रीज़ करते हैं आपकी एनिमेशन उतनी ज़्यादा स्टाइलिस्टिक या सिनेमैटिक हो जाती है। फ्रेम रेट्स के बाद ड्यूरेशन, मुझे 2 सेकंड की एनिमेशन चाहिए तो मैं इसे 2 सेकंड ही रहने दूंगा। बैकग्राउंड कलर भी यही, एंड प्रेस ओके। कंपोजिशन बनाने के बाद आपने एक नया फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाने के लिए इस बटन को प्रेस करें और इसे नाम दें कॉम्प्स, मतलब कंपोजिशन। इसके बाद अपनी कंपोजिशन को इस फोल्डर में रखें, और अब सबसे ज़रूरी काम, अपने प्रोजेक्ट को सेव करें। गो टू फाइल, सेव, और अब इसे नाम दें, मैं इसे नाम दे रहा हूँ टेक्स्ट एनिमेशन। अब अपनी कंपोजिशन को एक बैकग्राउंड दें। बैकग्राउंड देने के लिए लेयर पैनल में राइट क्लिक के बाद न्यू और फिर सॉलिड सेटिंग्स में इसे नाम दें बैकग्राउंड, BG फॉर बैकग्राउंड, और यहाँ से इसे दें कलर। मैं इसे ऑरेंज रेड दे रहा हूँ। पहले इसे रेड की तरफ लेके जाएं और फिर इसे ऊपर की तरफ लेके आएँ ऑरेंज की तरफ। इसे मैं रख रहा हूँ यहाँ तक, और ये कलर काफ़ी ब्राइट है। इसे थोड़ा डिसेचुरेट करते हैं। डिसेचुरेट करने के लिए आपने इसे लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। इसे मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। प्रेस ओके। अब अपने बैकग्राउंड को लॉक करें ताकि ये हमें काम करते हुए ज़्यादा तंग ना करे। अब बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करें टूल बार से, या अगर आप Ctrl+T को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तब भी टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक, और अब अपना टेक्स्ट ऐड करें, हाइड। यहाँ से टेक्स्ट सेटिंग्स देख लें। टेक्स्ट का साइज़ 250 पिक्सल्स है, और आप कोई भी गुड लुकिंग फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो रीडेबल हो। इसके बाद कलर देखेंगे वाइट नहीं है, ऑफ वाइट है। अगर मैं इसे वाइट करता हूँ तो ये मेरी आंखों को तो अजीब लग रहा है, क्योंकि ये डिज़ाइन से अलग लग रहा है। इसे डिज़ाइन में ब्लेंड करने के लिए मैंने ऑफ वाइट चूज़ किया ताकि ये डिज़ाइन का पार्ट लगे। अब अपने टेक्स्ट को अलाइन करें। गो टू अलाइन टैब। पहले इसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करें, और वर्टिकली आपने इस बटन से अलाइन नहीं करना। अगर आप इस बटन से अलाइन करते हैं तो देखें कि हमारे डिज़ाइन का वेट नीचे की तरफ जाता हुआ फील हो रहा है। हालांकि ये सेंटर में है, ऊपर और नीचे से बराबर स्पेसिंग है, लेकिन इसका वेट नीचे की तरफ जाता हुआ फील हो रहा है। इसे विजुअली सेंटर में करने के लिए अपना सेफ एरिया ऑन करें इस बटन से, और ये जो आपको क्रॉस हेयर्स नज़र आ रहे हैं आपने अपनी टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर रखना है ताकि ये हमें विजुअली सेंटर में फील हो। और यही सजेशन बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स के लिए भी है कि अगर आपने किसी चीज़ को विजुअली सेंटर में करना है तो आप उसे क्रॉस हेयर्स के ऊपर रखेंगे। हमें क्योंकि अपने टेक्स्ट को एनिमेट करना है, इसके लिए हमें लेयर्स की ज़रूरत है। अभी हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट लेयर है। इसे लेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए अपनी टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, क्रिएट, और यहाँ से क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब अपने लेयर पैनल में देखें हमारी ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर हाइड हो गई है, और इससे आउटलाइंस क्रिएट हो गई हैं, मतलब शेप लेयर्स। इसे एक्सपैंड करें, कंटेंट्स। अब देखें कि हर लेटर की अपनी एक अलग से शेप है। इसकी अब 2 कॉपीज़ और बनाएं। कॉपी बनाने के लिए प्रेस Ctrl+D एक दफ़ा और। अब इसे एक्सपैंड करें, कंटेंट्स, और यहाँ से D और E को डिलीट कर दें। इस लेयर को रीनेम करें। रीनेम करने के लिए प्रेस एंटर और इसे नाम दे दें HI। इसके बाद इसे एक्सपैंड करें, कंटेंट्स, यहाँ से H और I को डिलीट करें, इसके बाद E को, और अब इस लेयर को नाम दे दें D, क्योंकि इस लेयर में हमारे पास सिर्फ D लेटर है। सेम प्रोसेस यहाँ पे HID डिलीट हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ E लेटर रह जाएगा। अब अपने इस E लेटर का कलर चेंज करें। कलर चेंज करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करें, और पहले तो कलर पिकर से इसे बैकग्राउंड वाला कलर देते हैं, और अब हम इस कलर की ब्राइटनेस को कम करेंगे। इसे तकरीबन 70% तक ले जाएं। 70। प्रेस ओके। एक दफ़ा फिर सेव करें, प्रेस Ctrl+S,
अब बारी है टेक्स्ट को एनिमेट करने की। और टेक्स्ट एनिमेशन से पहले ये सुन लें कि हम टेक्स्ट एनिमेशन करते क्यों हैं। टेक्स्ट एनिमेशन विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए की जाती है। सिंपल सी बात है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो हमारी अटेंशन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए अपने मैसेज को एक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वे में कन्वे करने के लिए मोशन डिजाइनर्स टेक्स्ट एनिमेशन का यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमने 2 प्रॉपर्टीज एनिमेट करनी है, एक पोजीशन और दूसरी है रोटेशन। पहले इस लेटर को पकड़ें और इसका एंकर पॉइंट लेयर के सेंटर में करें। ये रहा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट को सेंटर में करने के लिए पेन बिहाइंड टूल को सिलेक्ट करें और इससे पकड़ के कंट्रोल प्रेस करें और आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पर पोजीशन प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए प्रेस P ऑन योर कीबोर्ड। इस तरह आपके सामने पोजीशन प्रॉपर्टी आ जाएगी। पोजीशन के साथ एक स्टॉप वॉच आइकन है और ये स्टॉप वॉच आइकन जिस भी प्रॉपर्टी के साथ होता है, इसका ये मतलब है कि आप उसे एनिमेट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टाइमलाइन पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। अब अपनी टाइमलाइन में 20 फ्रेम्स तक आगे जाएं। आगे जाने के लिए आप टाइम इंडिकेटर को ड्रैग भी कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप मैनुअली भी टाइम एंटर कर सकते हैं। प्रेस ओके। और अब एक पोजीशन की फ्रेम यहाँ पे ऐड करें। अब मुझे इस लेटर को लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। प्रेस शिफ्ट ऑन योर कीबोर्ड और लेफ़्ट एरो की से मूव करें यहाँ तक। अब टाइम इंडिकेटर को टाइमलाइन के शुरू में लेके जाएं, प्रेस स्पेस, और अब हमारा लेटर मूव कर रहा है। इन लेटर्स को पहले कोई नाम दे देते हैं, जैसे E फॉर इमरान और D फॉर इमरान का दोस्त। यस, यही ठीक है। अब कहानी ये है इस एनिमेशन की कि इमरान अपने दोस्त के पीछे जाके छुपता है और इसका दोस्त इसे D फॉर डिच करवा देता है। और यही कहानी है इन दोनों लेटर्स की। इमरान दोस्त के पीछे छुपेगा और दोस्त उसे डिच करवाता रहेगा। अब दोस्त को एनिमेट करते हैं। जहाँ पे आपकी पोजीशन एनिमेशन ख़त्म होती है, यहाँ से आप 5 फ्रेम्स तक आगे जाएंगे। प्रेस पेज डाउन ऑन योर कीबोर्ड 5 फ्रेम्स तक आगे जाने के लिए 1 2 3 4 5। और दोस्त के लिए जो मैं एनिमेशन सोच रहा हूँ कि जब इमरान इसके पीछे छुपेगा तो ये इसे किक आउट करवा देगा। किक आउट करवाने के लिए मैं रोटेट का यूज़ करूँगा। प्रेस R फॉर रोटेशन। लेकिन जब मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये इसे किक आउट नहीं कर रहा, ये कोई और ही अजीब सा एक्शन कर रहा है। और ये एक्शन इस वजह से हो रहा है कि इसका एंकर पॉइंट सही जगह पे नहीं है। इस एंकर पॉइंट की सही जगह टॉप राइट पे है। अब जब मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये सही मूवमेंट करेगा। एक की फ्रेम यहाँ पे ऐड करें और एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करें। प्रेस U दोनों की फ्रेम्स रिवील करने के लिए। अब 5 फ्रेम्स तक आगे जाएं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप इसकी रोटेशन लेफ़्ट की तरफ कर दें। ज़्यादा नहीं, हल्की सी करनी है। इसके बाद पोजीशन और पोजीशन आप इसकी हल्की सी ऊपर ले जाएं। इसके बाद 5 फ्रेम्स तक मज़ीद आगे जाएं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसकी रोटेशन लेफ़्ट की तरफ है। इसे राइट की तरफ करने के लिए इसी वैल्यू में माइनस ऐड कर दें। मतलब ये 5 है तो अब आप इसे -5 कर दें राइट की तरफ मूव करने के लिए। और इसकी पोजीशन के लिए आपने पहले वाला की फ्रेम कॉपी करना है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। फिर 5 फ्रेम्स तक मज़ीद आगे जाएं, पेज डाउन 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5। और अब हम पोजीशन को नहीं, सिर्फ रोटेशन को एनिमेट करेंगे। रोटेशन को यहाँ पे आप 2 कर दें। 5 फ्रेम्स तक मज़ीद आगे जाएं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे इसे इसकी रेस्टिंग पोजीशन यानी कि 0 कर दें। प्रेस N ऑन योर कीबोर्ड। N से आपकी टाइमलाइन क्रॉप हो जाएगी और जब आप अपनी एनिमेशन को प्ले करेंगे तो ये लूप पे प्ले होती रहेगी। यहाँ तक पहुँचे हैं हम अभी। इमरान दोस्त के पीछे छुपता है और दोस्त उसे डिच करवा देता है, लेकिन इमरान फ़िलहाल डिच नहीं हो रहा। इसे डिच करवाने से पहले हम अपने की फ्रेम्स में थोड़े से स्पीड चेंजेस करेंगे। और स्पीड चेंजेस क्यों करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अभी अगर आप अपने की फ्रेम को सिलेक्ट करें, ग्राफ एडिटर में जाएं, तो ये देखेंगे पहले की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक एक स्ट्रेट लाइन है। मतलब हमारी एनिमेशन पॉइंट A से पॉइंट B तक एक ही स्पीड में चल रही है। इसी वजह से ये बोरिंग लग रही है। इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने क्या करना है, टाइमलाइन में वापस जाएं, अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ से इजी इस पे क्लिक कर देना है आपने। अब ग्राफ एडिटर में जाके देखें कि इजी इस करने से हुआ क्या है। पहले पॉइंट A से पॉइंट B तक स्ट्रेट लाइंस थी, अब एक कर्व बन चुकी है। यहाँ पे जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा है एनिमेशन की। इन सबको सेलेक्ट करें और ये जो आपको हैंडल नज़र आ रहा है राइट वाला, इसे लेफ़्ट की तरफ मूव कर दें। इसका ये मतलब है कि हमारी एनिमेशन स्टार्ट में तेज़ होगी और ग्रेजुअली इसकी स्पीड कम होती जाएगी। टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन सिर्फ स्पीड मैनिपुलेट की है थोड़ी सी। अब इसे प्ले करके देखें, ये मच बेटर।
अब हमने इमरान को डिच करवाना है और हम इसे किस तरह डिच करवाएंगे। पहले आप उस पॉइंट पे आए अपनी एनिमेशन में जहाँ पे इसका दोस्त इसे हिट कर रहा है, यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस लेयर को पकड़ना है और आपने कट लगा देना है। कट लगाने के लिए प्रेस कंट्रोल शिफ्ट की, इस तरह ये लेयर 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। और इस लेयर का कलर चेंज कर दें ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। इस ऑरेंज वाली लेयर की पोजीशन एनिमेशन ख़त्म करें और इसका एंकर पॉइंट आपने लेफ़्ट की तरफ कर देना है। यहाँ पे एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करें और एक रोटेशन। प्रेस यू दोनों की फ्रेम्स रिवील करने के लिए। अब आप अपनी टाइमलाइन में 20 फ्रेम्स तक आगे जाएंगे। 20 फ्रेम्स तक आगे जाने का मतलब कि हम इस वक्त 102 पे हैं तो 122 पे। यहाँ पे एक पोजीशन की फ्रेम ऐड करें और अब आपने इसकी पोजीशन वहीं पे कर देनी है जहाँ पे ये शुरू में थी। अगर आप ये वाला की फ्रेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो देखेंगे ये उस पोजीशन पे वापस नहीं जाएगा। और वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हमने इसका एंकर पॉइंट चेंज किया। एनिमेशन के स्टार्ट में एंकर पॉइंट लेयर के सेंटर में था और यहाँ पे हमने इसे लेफ्ट पे कर दिया। इसीलिए कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा, ये काम मैनुअली करना पड़ेगा। टाइमलाइन के शुरू में आएँ और यहाँ से एक गाइड लें और इसे यहाँ पे लगा दें ताकि हमें पता रहे कि ई को यहाँ पे एडजस्ट करना है। और अगर आपको रूलर नज़र नहीं आ रहे तो प्रेस कंट्रोल आर ऑन योर कीबोर्ड, इस तरह आपके सामने ये गाइड्स शो हो जाएंगी। यहाँ पे आएँ, दोबारा इस की फ्रेम को डिलीट करें और अब अपनी पोजीशन को एडजस्ट करें यहाँ तक। अब इस लेयर के शुरू में जाएं और अब हम इसकी रोटेशन को एनिमेट करेंगे। 5 फ्रेम्स तक आगे जाएं, प्रेस पेज डाउन 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5 और एक रोटेशन की फ्रेम यहाँ पे ऐड करें और इससे इतना रोटेट कर दें कि ये ग्राउंड से ऊपर उठता हुआ महसूस हो, ये यहाँ तक। 5 फ्रेम्स तक मज़ीद आगे जाएं, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ला के इसकी रोटेशन 0 कर दें। मज़ीद आगे जाएं 5 फ्रेम्स और यहाँ पे इसे रोटेट करें -5। मज़ीद आगे और यहाँ पे ला के इसे 0 करते हैं। इन की फ्रेम्स को पकड़ें, प्रेस F9 ईजीज करने के लिए। ग्राफ एडिटर में जाके इन्हें भी लेफ़्ट की तरफ मूव कर दें, शुरू में तेज़ और एंड तक जाते हुए स्लो। अब इसे प्ले करके देखें तो अब इमरान डिच हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि हमें डी के पीछे से ये लेटर नज़र आ रहा है और ये नहीं नज़र आना चाहिए। इसे छुपाने के लिए हम अल्फ़ामेट मास्क का यूज़ करेंगे। अब अल्फ़ामेट क्या होता है? अल्फ़ामेट एक हिडन लेयर होती है जिससे आप किसी दूसरी लेयर की विजिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अल्फ़ामेट बनाने के लिए आपने शेप लेयर को सिलेक्ट करना है और जो पार्ट्स आपको विजिबल रखने हैं आप उन पार्ट्स पे एक शेप क्रिएट कर देंगे। जैसे मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए अपनी एनिमेशन में तो मैं इस पे शेप लेयर नहीं लेके जाऊँगा, सिर्फ यहाँ तक बनाऊँगा। इसे रीनेम करें, मैं इसे नाम दे रहा हूँ मास्क। और अब आपने अपनी मास्क लेयर को इमरान के ऊपर रख देना है। इसे अल्फ़ामेट करने के लिए आपको ये ट्रैक मेट मेन्यू नज़र आ रही है। अगर आपको ये मेन्यू नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ से इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू क्लोज या एक्सपैंड हो जाएगी। इसके बाद जब आप इस मेन्यू में जाएंगे तो ये हैं अल्फ़ामेट्स। यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स का कोई ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये मेन्यू डिफरेंट होगी। पुराने वर्जन में हमें अल्फ़ा और ल्यूमामेट एक ही मेन्यू में मिल जाते थे, लेकिन नए वर्जन में हमें सिर्फ अल्फ़ामेट नज़र आएगा। ये जो हमने मास्क शेप बनाई है, इस लेटर को इसके साथ अल्फ़ामेट करें और अब देखें कि ये शेप छुप गई है और हमें सिर्फ अपना लेटर नज़र आ रहा है। अगर मैं इस लेटर को कहीं भी मूव करूँ तो ये मुझे इस शेप के अलावा कहीं नज़र नहीं आएगा। अब आप इसे प्ले करके देखें तो हमें दोस्त के पीछे से इमरान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि दूसरी लेयर में नज़र आ रहा है क्योंकि इसे हमने अभी अल्फ़ामेट नहीं किया। अगर आप पुराने वर्जन में हैं तो आपको यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा कि आप पहले शेप बनाएंगे और फिर इस लेटर को अल्फ़ामेट करेंगे। लेकिन लेटेस्ट वर्जन में आपने क्या करना है कि आपको ये जो स्विच नज़र आ रहा है आपने इसे पकड़ के मास्क के साथ लिंक कर देना एंड दैट्स इट। अब आप इसे प्ले करें तो अब हमें इमरान नज़र नहीं आ रहा दोस्त के पीछे से। अब आपने कोई लोगो ऐड करना है या टेक्स्ट ऐड करना है, वो ऐड करने के बाद प्रेस कंट्रोल M ऑन योर कीबोर्ड। इस तरह आप रेंडर मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ से आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि आपको अपनी एनिमेशन कहाँ पे सेव करनी है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ फाइनल रेंडर्स में, हाइड, प्रेस सेव
और यहाँ से आप ये डिसाइड करेंगे कि आपकी वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ से आप H.264 को या AVI को सिलेक्ट करेंगे। AVI की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन फाइल साइज भी बहुत ज़्यादा होता है, और H.264 की क्वालिटी भी अच्छी है लेकिन फाइल साइज कम होता है। H.264 को सिलेक्ट करें, प्रेस ओके एंड प्रेस रेंडर। रेंडर होने के बाद अगर आप इस मेन्यू को एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आपको आफ्टर इफेक्ट्स एक लिंक देता है, और इस लिंक को प्रेस करने से आप उस फोल्डर में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने ये एनिमेशन सेव की है। मेरा नाम वकार फारूक है एंड आई होप इस लेक्चर ने आपकी हेल्प की होगी। अगर हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।